Hello everyone, this is class 8th, subject science, chapter 4, materials, metals and non-metals. In this chapter, we will discuss about some learning points like properties of metals and non-metals, uses of metals and non-metals, and corrosion of metals. Okay, in this chapter, we will discuss some points of metals and non-metals. As everybody knows that there are more than 100 elements known so far, and on the basis of their behavior, the elements can be classified into, and it is divided into two main groups, metals and non-metals. But there are certain elements which have some properties of metals and some of non-metals, and it is known as metalloid. An example of metalloid, arsenic. देखिए 100 ऑफ मेटल्स के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है, नोन है, 100 एलिमेंट्स नोन हैं और इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स को, फर्स्ट मेटल एंड सेकंड नॉन मेटल्स. बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स कि एक ही एलिमेंट में कुछ तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उन्हें क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स. और एग्जाम्पल है मेटलॉइड्स का आर्सेनिक, टेल्यूरियम एट्सेट्रा. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, हाउसेस, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा. Now, on the basis of chemical reactions, metals are the element which form positive ion by losing electron. केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं लाइक जैसे मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं. एंड द नोबल गैसेस विच डज नॉट फॉर्म आयंस. और जो नोबल गैसेस होती हैं, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोबल गैसेस की क्लासिफिकेशन में आते हैं, लाइक उनकी, क्योंकि वो आयंस नहीं बनाते हैं और एंड दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल. उन्हें मेटल्स या नॉन मेटल्स में क्लासिफाई नहीं करते हैं. दे ऑल आर नोबल गैसेज, दोज डज नॉट फॉर्म आयंस. नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए देर आर अबाउट 91 मेटल्स. अबाउट 91 मेटल्स नोन है. देयर इज द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फर्स्ट स्टेट, मेटालिक लस्टर, कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, malleability, ductility, conductivity of heat and electricity, sonority, melting point and boiling point. These all are the physical properties of metal. Now I will discuss all the properties one by one. First property, state. All metals are solid at the room temperature. जितने भी metals होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ओनली मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है. एंड सेकेंड, कलर. मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर. मेटल मोस्टली सिल्वर कलर के होते हैं या ग्रे कलर के होते हैं. Third, metallic luster. Metals, luster means shining. The property of luster means the property of metal by which their surface has a shine. ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल के सरफेस पर शाइन होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज लस्टर. तो मेटल, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनकी जो जनरली शाइन करते हैं वो, और उनको पॉलिश भी कर सकते हैं. हार्डनेस. मेटल्स आर जनरली हार्ड लाइक आयरन. मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लाइक एग्जाम्पल आयरन. बट
सम मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। वो इतने सॉफ्ट होते हैं दे कैन बी कट विद नाइफ, उसको नाइफ से भी हम कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं मेटल। बट अदर मेटल आर वेरी हार्ड। नाउ डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसलिए उनका शेप चेंज नहीं हो सकता है। बट मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, light metals and heavy metals. Metals like sodium and potassium are so light. सोडियम, वैसे तो मेटल्स क्या होते हैं, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, है ना, कितना हैवी होता है, और कुछ होते हैं लाइट मेटल्स, लाइट वेट मेटल्स होते हैं, इतने लाइट वेट मेटल्स होते हैं कि दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर। तो कौन से मेटल होते हैं ऐसे जो कि वाटर में डालने पर, पोर करने पर, डालने पर, डिप करने पर क्या करते हैं, फ्लोट कर सकते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर वेरी लाइट वेट मेटल। नाउ द मैलिएबिलिटी, सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर विदाउट ब्रेकिंग। देखिए कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिन्हें हैमर के थ्रू क्या किया जाता है, उसको विदाउट ब्रेकिंग उसकी शीट्स बनाई जाती हैं, थिन शीट्स में उसको चेंज किया जाता है मेटल्स को। एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, मीन्स जिस मेटल से बिना ब्रेक किए हुए किसी भी जिस मेटल को शीट्स में चेंज करते हैं, दिस प्रॉपर्टी नोन एज मैलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल, इसीलिए उसकी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के बहुत ही पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। एंड सिल्वर फॉइल आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। जो सिल्वर की फॉइल होती है, आपने देखा जो स्वीट्स वगैरह के ऊपर फॉइल, सिल्वर कलर की फॉइल जो पेस्ट होती है वो किस चीज़ की होती है, सिल्वर की होती है। एंड इट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। एंड एल्यूमिनियम मेटल से एल्यूमिनियम फॉइल बनाया जाता है, पतली शीट्स बनाई जाती है एल्यूमिनियम की। दे आर यूज फॉर रैपिंग ऑफ मेडिसिन, चॉकलेट्स एंड फूड स्टफ्स, है ना। नाउ द डक्टिलिटी is the property of which metal can be drawn into wire. Ductility is the property of the metal by which metal can be drawn into wire. जो डक्टिलिटी होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसके थ्रू मेटल्स की वायर्स में उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड और सिल्वर जो डक्टाइल मेटल है, इसकी पतली पतली वायर बनाई जा सकती हैं। एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम are also drawn into wires and used in electrical wiring. कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल की भी वायर्स ड्रॉ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और इनका यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, घर में। और जो एक पोल से दूसरे पोल पर जो वायरिंग होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, और हमारे घरों में जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है बेटा, कॉपर की। नाउ एट्थ, कंडक्टिविटी। All metals conduct heat and electricity. They are the good conductor of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, लाइक अ सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सिल्वर का यूज़ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होता है उसमें यूज़ करते हैं। एंड मरकरी इज़ द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी हीट को कंडक्ट नहीं करती है। एंड इट इज़ यूज इन thermometer. Mercury metal is used in a thermometer and which is in liquid form. Now the sonority. Metals are generally sonorous. इसमें साउंड सुनाई देता है मेटल में, जनरली सोनोरस होते हैं। दे मेक सिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक। जब इनको बजाया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, तो इसमें से एक सिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। दे आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स, और इस मेटल का यूज़ बेल्स बनाने में किया जाता है, रिंगिंग बेल्स। एंड मेटल वायर यूज्ड इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी मेटल वायर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेटल में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। लाइक जैसे किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है मेटल्स की वायर, सितार एंड गिटार में। नाउ द लास्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मोस्टली बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हाई पर ही ये मेल्ट हो सकता है। अगर इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करेंगे तभी मेल्ट होगा, और हाई फ्लेम पर ही क्या करेगा, बॉयल होगा।
But sodium and potassium have the low melting point. But sodium and potassium वो कैसे होता है, वेरी सॉफ्ट मेटल होता है, सो दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट. Okay, now I will continue next topic in next video. Bye all.